अरब सागर के उस नीले पानी पर जहां कभी सिर्फ व्यापारिक जहाजों की आवाजें गूंजती थी, आज अमेरिकी युद्धपोतों की भारी भरकम मौजूदगी ने पूरे इलाके में एक अनजाना सा खौफ और गहरी सनसनी फैला दी है। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही थी, तब अमेरिकी फाइटर जेट्स महासागर का सीना चीरते हुए गरज रहे हैं और उनकी ये सैन्य हलचल साफ साफ चिल्लाकर कह रही है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तबाही का नया मंजर लिखा जाने वाला है। अमेरिका की इस नापाक हरकत ने पूरे इलाके को एक बार फिर से बारूद के बहुत बड़े ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां बस एक छोटी सी चिंगारी की देरी है और सब कुछ भड़क उठेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। अमेरिका ने अरब सागर की लहरों पर अपनी नौसैनिक गतिविधियों को जिस आक्रामक अंदाज में तेज किया है, वो उसकी पुरानी और बासी विस्तारवादी सोच को सारेआम उजागर करता है। दुनिया के दूसरे कोने में आकर अपनी सैन्य ताकत का नंगा नाच करना और मासूम या संप्रभु देशों पर बेवजह दबाव बनाना वॉशिंगटन की बरसी पुरानी फितरत रही है, क्योंकि अमेरिकी लड़ाकू विमान जिस तरह रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी खतरनाक उड़ानें भर रहे हैं, वो सीधे तौर पर अंतरराष्ट्रीय शांति को ठेंगा दिखाने जैसा है। ऐसा लगता है जैसे वॉशिंगटन को दुनिया भर में सिर्फ आग लगाने और तमाशा देखने का पुराना चस्का लगा हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की अगर हम बात करें तो उन्होंने खुद इस बात पर अपनी मोहर लगाई है कि उनका विकासकाय एयरक्राफ्ट करियर अगर देखा जाए तो CVN-73 इस समय अरब सागर में पूरी तरह तैनात है और वहां से लगातार जहरीली गतिविधियां चलाई जा रही हैं। आधी रात को जब पूरा समंदर शांत होता है, तब इस अमेरिकी जंगी जहाज से खतरनाक फाइटर जेट्स हवा में गोते लगा रहे हैं और अपनी ताकत का नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका की ये नौसैनिक हलचल सिर्फ एक मामूली अभ्यास या ट्रेनिंग नहीं, बल्कि एक खुली चेतावनी और दूसरे देशों की संप्रभुता पर सीधा तौर पर एक करारा तमाचा है। अपनी इस घटिया हरकत पर पर्दा डालने और अपनी ताकत का बेमतलब भोकाल जमाने के लिए अमेरिकी कमांड ने उस रात की उड़ानों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर बड़े गर्व के साथ शेयर की। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे USS जॉर्ज वॉशिंगटन के डेक से एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान रात के अंधेरे को चीरते हुए आसमान की तरफ उड़ रहे हैं। वॉशिंगटन शायद इन चकाचौंध करने वाली तस्वीरों को दिखाकर पूरी दुनिया को डराना चाहता है और अपने घरेलू दर्शकों को खुश करने के लिए ये झूठी शेखी बगा रहा है कि दुनिया सबसे बड़ी ताकत सिर्फ वही है। जमीनी हकीकत यह है कि होर्मुज पर फिलहाल किसी भी तरह का कोई अमेरिकी नियंत्रण नहीं है। ईरान की IRGC होर्मुज को कंट्रोल करती है और यह भी उतना ही सच है कि बिना जमीनी जंग के होर्मुज पर कंट्रोल करना असंभव है। और अमेरिका यह भी अच्छी तरीके से जानता है कि अगर जमीनी ऑपरेशन यानी बूट्स और ग्राउंड पर जाते हैं तो फिर हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे और उसका कोई जवाब नहीं होगा राष्ट्रपति ट्रंप के पास। और यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, यहीं से इस पूरे नैरेटिव की परतें खुलती हैं। ट्रंप कहते हैं कि ईरान के कई बड़े नेता अब नहीं रहे। ये साफ है कि तेहरान में फैसले कौन ले रहा है। हां, यह बात भी उतना ही साफ है कि एक झटके में पूरा नेतृत्व गायब हो गया। ट्रंप यह भी कहते हैं कि ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, महंगाई आसमान छू रही है। ठीक है, यह बात भी सच है। वो यह भी दावा करते हैं कि सेना को तनख्वाह देने के लाले पड़ चुके हैं। ये सारी बातें सुनकर लगता है मानो ईरान किसी भी वक्त किसी भी दिन घुटनों पर आ जाएगा, बस औपचारिकता बाकी रह गई हो। लेकिन ठीक इसी सांस में, उसी बयान के भीतर ट्रंप यह भी मान लेते हैं कि ईरान के पास अभी मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं। भले ही पहले जैसी ताकत ना बची हो, लेकिन जरा सोचिए कि कैसा विरोधाभास है। एक तरफ दावा है कि दुश्मन को पूरी तरह कुचल दिया गया है, वो बेबस है, लाचार है। दूसरी तरफ खुद उसी जुबान से यह स्वीकार करते हैं कि दुश्मन अभी भी हथियारबंद है, हमले की ताकत रखता है। यही वो विरोधाभास है जो इस पूरी कहानी को मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा बड़ा बनाती है। बड़ी बड़ी बातें, बुलंद दावे, लेकिन जमीन पर तस्वीर कहीं ज्यादा उलझी हुई, कहीं ज्यादा अधूरी और कहीं ज्यादा पेचीदा।
ईरान की ताकत यह है कि ईरान के पास मिसाइल का अंडरग्राउंड भंडार बहुत बड़ा है। जाग्रोस माउंटेन रेंज के नीचे विशाल और गुप्त सुरंगों का नेटवर्क है। 500 मीटर की गहराई में ईरान का मिसाइल ठिकाना है। पारंपरिक बंकर बस्टर बम इसे छू भी नहीं सकते। हजारों किलोमीटर लंबी मिसाइल सुरंगें हैं। सुरंगों में असेंबली हॉल है, फ्यूल डिपो है, कमांड सेंटर है, रोबोटिक्स रेल सिस्टम है और ऑटोमेटिक लॉन्च पैड भी है। जब भी हमले करने होते हैं ये मिसाइल ऑटोमेटिकली लोड होते हैं, टनल से लॉन्च होते हैं, लॉन्च पैड वापस मिसाइल सिटी में आते हैं और दोबारा रीलोड होते हैं और दोबारा अटैक करते हैं। कहते हैं मिसाइलें शिर को ग्रेनेड की कठोर चट्टानों के नीचे रखी गई हैं। यहां शक्तिशाली बंकर बस्टर बम JBU-57 भी मार दे अमेरिका तो इन मिसाइल सिटीज का बाल बांका तक नहीं कर सकता। और यह सिलसिला यही नहीं थमता, बल्कि वक्त के साथ और आगे बढ़ता है। कभी एक बयान में, कभी एक भाषण में, कभी एक इंटरव्यू में, हर बार सुर थोड़ा ऊंचा, थोड़ा और आत्मविश्वास से भरा, भाषण दर भाषण, दावा दर दावा, मानो एक स्टेट जो भूगोल की किताबों में साफ साफ ईरान और ओमान के बीच बसा है, धीरे धीरे बातचीत में, बयानबाजी में अमेरिका के हिस्से में जाता दिख रहा है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं तो और क्या है। सुनने वालों को लगे कि जैसे हुर्मुज पर अमेरिकी दावा अब सिर्फ रणनीतिक हकीकत नहीं बल्कि लगभग मिल्कियत का मामला बन चुका। लेकिन बयानबाजी की उड़ान जितनी ऊंची जाती है, जमीनी हकीकत उतनी ही पाताल में घुस जाती है, उतनी ही उसकी जस की तस खड़ी नजर आती है। जहां ना तो कोई अमेरिकी झंडा है, ना कोई स्थायी रूप से अमेरिकी सैन्य बेस, ना कोई ठोस दस्तावेज कि अमेरिकी नियंत्रण यहां कायम हो गया हो। बस झूठे दावों की एक लंबी श्रृंखला जो महीनों से दोहराई जा रही है और हर बार एक नए अंदाज में, एक नए विश्वास के साथ परोसी जाती है, जिससे कि दुनिया ट्रंप की बात पर यकीन कर ले। वैसे भी कहा जाता है किसी एक झूठ को 100 बार आत्मविश्वास के साथ बोला जाए तो वो झूठ सच जैसा लगने लग जाता है। सच जैसा लगना और सच होना में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। जब सैन्य दबाव, बड़े बड़े दावों से बात नहीं बनी तो अमेरिका ने अपना दूसरा और शायद सबसे तीखा हथियार उठाया, आर्थिक प्रतिबंधों का हथियार। अमेरिकी वित्त मंत्री ने सीधी और सख्त और बिना किसी लाग लपेट वाली भाषा में चेतावनी दे दी, जो देश या कंपनी ईरान के साथ कारोबार जारी रखेगा, अमेरिका उसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। इस बयान की भाषा इतनी तल्ख थी, इतनी दो टूक थी कि लगा जैसे पूरी दुनिया को दो साफ खेमों में बांटने की कोशिश हो रही है। या तो आप अमेरिका के साथ हैं या अमेरिका के खिलाफ हैं। बीच का कोई तीसरा विकल्प नहीं है। तेल, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पहले से ही सैंक्शन है, भारी सैंक्शन है और तेहरान की अर्थव्यवस्था पहले से ही क्रम्बल कर रही है। लेकिन अब निशाना बनाया जा रहा उन देशों और कंपनियों को जो अब कभी भी किसी न किसी रूप से ईरान से कारोबार में जुड़े रहे हों। मकसद बिल्कुल साफ है और छिपा हुआ भी नहीं है। ईरान की अर्थव्यवस्था की सांसें इतनी जकड़ दो, दबाव इतना बढ़ा दो कि परमाणु कार्यक्रम छोड़ने और यूरेनियम हैंडओवर करने और होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए पूरी तरीके से मजबूर हो जाए। लेकिन जब अमेरिका यह कहता है कि ईरान का साथ देना छोड़ दो वरना अमेरिका से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा, वही अमेरिका चीन के ऊपर एलिगेशन लगाता और कहता है कि चीन ईरान को मिसाइल कंपोनेंट्स दे रहा है, ड्रोन कंपोनेंट्स दे रहा है और इस बात के पुख्ता सबूत हैं अमेरिका के पास। लेकिन फिर वही अमेरिका शी जिनपिंग के लिए रेड कार्पेट बिछाता है और कहता है वेलकम मिस्टर जिनपिंग, हमारे देश में आ जाइए और हम लोग व्यापार की बातें करेंगे। अरे कमाल होती है दोगलेपन की भाई। ये किस तरह की धमकी और किस बिना पर आप राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने देश में इनवाइट कर रहे हैं रेड कार्पेट वेलकम के लिए? सिर्फ खोखली बयानबाजी या ये भी उन दावों की फहरिस्त में बस एक और नाम बनकर रह जाएगी कि अगर हम होर्मुज आपने नहीं खोला तो हम उन देशों पर कार्रवाई करेंगे जो ईरान के साथ खड़े रहे। चीन है ना खुलकर खड़ा, आप कीजिए ना कार्रवाई। लेकिन अमेरिका तो रेड कार्पेट बिछा रहा है शी जिनपिंग के लिए। बाकायदा पूरी तैयारी हो चुकी है जिनपिंग के दौरे की और ये जानकारी हमने आपको इसी शो में दी थी। मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होर्मुज पर ये ट्रंप के दावे की जो मैं पूरी टाइमलाइन निकाल लाया हूं। डोनाल्ड ट्रंप आज से लड़ाई थोड़ी जीत रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 6 महीने से जंग जीत रहे हैं या 6 महीने पहले ही जंग जीत चुके हैं। वो तो बस अमेरिकी नेवी वो चाय पानी के लिए वो थोड़ा जहाज बीच में रोककर खड़ी हो गई है।
28 फरवरी ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल ने सैन्य अभियान शुरू किया और 28 फरवरी हमले के बाद ही ईरान को होर्मुज में नाकेबंदी लागू करनी पड़ी और 28 फरवरी के ही अगली सुबह ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि हम ईरान की लड़ाई जीत रहे हैं। फिर आइए 15 मार्च, ट्रंप ने होर्मुज खुलवाने के लिए नेटो और चीन से मदद मांगी। 7 अप्रैल को होर्मुज खोलने की बात के साथ अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते का सीजफायर करवाया। जीत तो वो 28 फरवरी को ही गए थे, उसके बाद औपचारिकताएं चल रही थी। 13 अप्रैल बातचीत नाकाम हुई, ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी और नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। 17 जून को 60 दिन का समझौता लागू हुआ। ट्रंप का दावा कि होर्मुज अब खुल जाएगा कुछ ही दिनों में। फिर 5 अगस्त की तारीख आ गई। ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज पर फिर डील जल्दी से हो जाएगी। 10 और 12 अगस्त के दरमियान में आ जाइए, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण का दावा किया। फिर 14 अगस्त को आ जाइए, न्यूयॉर्क की एक चुनावी रैली में ट्रंप ने ऐलान किया होर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करेंगे। फिर आ जाइए आप 18 अगस्त को ट्रुथ सोशल पर नया नक्शा शेयर किया और होर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बता दिया और इसी के साथ ट्रंप होर्मुज जीत गए। यह थी ट्रंप की वॉर स्ट्रेटेजी कि मैं एक दिन एक ऐसा नक्शा लेकर आऊंगा जिसमें होर्मुज को यूएस टेरिटरी लिखा होगा और हम युद्ध जीत जाएंगे। अब पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप किस मुगालते में रहते हैं या किस सोच में रहते हैं। किसी देश के ऊपर अमेरिका लिख देने से वो अमेरिका नहीं हो जाता। इसी तरह आप ग्रीनलैंड को थोड़े दिन पहले यूएस टेरिटरी बता रहे थे और अब आपकी जुबान बंद है। अमेरिका की इस धमकी का जिस तरह से जवाब आया, उसने इस पूरी धमकी की पोल खोलकर रख दी। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत चीन ने खुलकर अमेरिका की इस पूरी मुहिम का विरोध कर दिया, जिसमें बाकी देशों से ईरान के साथ आर्थिक रिश्ते तोड़ने को कहा जा रहा है। चीन का सीधा और दोटूक कहना है कि प्रतिबंधों से, दबाव से मिडिल ईस्ट का संघर्ष सुलझने वाला नहीं है, बल्कि इसका इकलौता हल बातचीत और कूटनीति में छिपा है। और यह कोई मामूली रस्मी बयान नहीं है, क्योंकि चीन को दुनिया में ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार और उसका सबसे भरोसेमंद, सबसे मजबूत आर्थिक सहारा माना जाता है। यानी सोचिए, जिस मुल्क को अमेरिका पूरी दुनिया से आर्थिक तौर पर काटने, अकेला छोड़ने की कोशिश में जुटा है, ठीक उसी वक्त उसका सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद कारोबारी साथी उसके पक्ष में आकर खड़ा हुआ है। और औकात है अमेरिका की वो शी जिनपिंग को मना कर दे कि तुम्हारे लिए अमेरिका के दरवाजे बंद हैं क्योंकि तुमने ईरान को सपोर्ट किया, जबकि अमेरिका के विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर कोई देश ईरान की मदद करता है तो उस पर हम कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। लगा दो चाइना पर इकोनॉमिक सैंक्शंस। चुनौती है दुनिया की अमेरिका की कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगा के दिखाओ अमेरिका चीन पर। अगर चीन ने आपके ऊपर सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स के नाम पर सैंक्शंस लगाए तो अमेरिका हाफने लग जाएगा। यानी ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की नहीं रह गई है, जब अमेरिका बनाम चीन ईरान के एक अघोषित गठजोड़ की भी शक्ल ले रहा है। लेकिन अमेरिका शायद इस बार अपनी ही बनाई हुई किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो चुका है, क्योंकि इस बार उसका सामना किसी कमजोर या डरपोक मुल्क से नहीं, बल्कि स्वाभिमानी ईरान से हुआ है। अमेरिका की इस नापाक और भड़काऊ सैन्य हलचल के तुरंत बाद ईरान ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और ऐसा करारा पलटवार किया है कि वॉशिंगटन के हुक्मरानों के भी कान खड़े हो गए हैं। ईरान ने साफ शब्दों में दुनिया को संदेश दे दिया कि अमेरिका चाहे जितने भी जंगी बेड़े उतार ले या कितनी भी धमकियां दे दे, ईरान अपने आत्मसम्मान और संप्रभुता का यानी कि सौदा किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने देश के सामने और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने आकर अमेरिका को एक बहुत ही कड़ा और सीधा संदेश दिया है। उन्होंने बिना किसी झिझक या डर के साफ साफ कह दिया कि ईरान किसी भी दोस्त के आगे कभी नहीं झुकेगा। पेजेश्कियान का यह बयान सिर्फ एक सामान्य बयान नहीं, बल्कि यह अमेरिका की उस तानाशाही सोच के मुंह पर एक बहुत ही करारा तमाचा है, जो हमेशा यही समझती आई है कि उसकी ताकत और पैसे के दम पर पूरी दुनिया को उंगलियों पर नचाया जा सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के पूरी दुनिया को आगाह करते हुए ये चेतावनी भी जारी की है कि अगर किसी ने भी ईरान की जमीन या उसकी संप्रभुता पर हमला करने की नापाक हिम्मत की, तो उसे इसका ऐसा भयानक और करारा जवाब मिलेगा कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है, और अगर अमेरिका ने कोई भी दुस्साहस किया
तो उसका अंत बहुत ही दर्दनाक और करारा होगा। ईरान का ये रुख बताता है कि उसके हौसले आज भी पूरी तरह से बुलंद है। ईरान के इस पूरे रुख को दुनिया तक अगर देखा जाए पहुंचाने का काम उनके आधिकारिक समाचार चैनल ने बहुत ही बेबाकी से किया है। यानी कि एक टीवी के मुताबिक राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने जोर देकर कहा कि ईरान अपनी सुरक्षा नीतियों में किसी भी बाहरी देश या ताकत का कोई भी हस्तक्षेप या दबाव हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान ने अमेरिका की उस नीति की धज्जियां उड़ा दी जिसके तहत वो हमेशा छोटे और मध्यम देशों को डरा धमकाकर अपनी हर बात मनवाने की फिराक में रहता है। ईरान का यह आक्रामक बयान इस बात का सबूत है कि अब सहने का दौर खत्म हो चुका है। कहते हैं ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। ठीक यही हाल आज के समय में अमेरिका का भी दिखाई दे रहा है। अपने देश में अंदरूनी और आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह से घिरने और दुनिया भर में अपनी साख खोने के बावजूद अमेरिका की दादागिरी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। दूर समंदर में आकर अपने एयरक्राफ्ट करियर खड़े करना और आधी रात को लड़ाकू विमान उड़ाना उसकी उसी पुरानी और जंग लगी मानसिक बीमारी का हिस्सा है। अमेरिका सोचता है कि वो अपने इन खिलौनों से पूरे मिडिल ईस्ट को डरा कर रख लेगा, लेकिन वो भूल रहा है कि जमाना अब बदल चुका है। सच तो ये है कि चौबे जी गए थे छब्बे बनने और दूबे बनकर लौटे, क्योंकि अमेरिका की भी अरब सागर में ईरान को अपनी गीदड़ भभकी दिखाकर डराने आया था, लेकिन ईरान के तीखे और आक्रामक रवैये ने उल्टे वॉशिंगटन की ही नींदें उड़ाकर रख दी। अमेरिका ने सोचा था कि फाइटर जेट्स की तस्वीरें दिखाकर वो ईरान को दबाव में ले आएगा और उसे घुटनों पर टेक देगा, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति के एक ही कड़क बयान ने अमेरिका के सारे बुने हुए जाल और उसकी पूरी रणनीति को पूरी तरह से तहस नहस करके अब रख दिया है। अमेरिकी नीति निर्माताओं को शायद ये गलतफहमी हो गई कि उनके पास अगर देखा जाए तो CVN-73 जैसा विशाल जंगी जहाज है, तो वो जिसे चाहे जब चाहे डरा सकते हैं। लेकिन उन्हें ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान और लीबिया में जो तबाही मचाई थी, वही पुराना खेल वो अब ईरान के साथ खेलने की नापाक कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो अमेरिका की इस चाल में फंसने के बजाय उसे उसकी ही भाषा में जवाब दे रहा है। आधी रात के घने सन्नाटे में अमेरिकी नौसैनिकों द्वारा विमान उड़ाने का एक खतरनाक अभ्यास ये साफ दिखाता है कि वॉशिंगटन किस कदर युद्ध का भूखा है। पूरी दुनिया जब शांति और खुशहाली की तरफ बढ़ना चाहती है, तब अमेरिका अरब सागर के पानी में बारूद घोलने का काम कर रहा है। अमेरिका पायलटों की ये ट्रेनिंग केवल एक रूटीन प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये एक सीधे सीधे युद्ध की तैयारी है, जो ये साबित करती है कि अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिप्रिय देश होने का केवल ढोंग करता है, जबकि असल में वो सिर्फ तबाही का सौदागर है। अमेरिका की इस नापाक हरकत पर करारा प्रहार करते हुए ईरान ने भी ये साफ कर दिया कि वो किसी भी तरह के दबाव या धोस के आगे सरेंडर करने वाला देश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि ईरान पर अमेरिका ने ना जाने कितने प्रतिबंध लगाए, उसे आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश की और उसे हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलग थलग करने का षड्यंत्र रचा। लेकिन ईरान हर बार अपनी राख से उठकर और भी ज्यादा मजबूत होकर खड़ा हुआ है। इसलिए अमेरिका की ये धमकियां ईरान के सामने पूरी तरह से बेअसर साबित हो रही हैं। अधजल गगरी छलकत जाए वाली कहावत आज के अमेरिका पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। अपने देश के अंदर अगर देखा जाए तो ढेरे समस्याओं से जूझ रहा अमेरिका बाहर आकर दुनिया के सामने अपनी झूठी और खोखली ताकत का दिखावा करने में जुटा हुआ है। अरब सागर में उसके फाइटर जेट्स का शोर असल में उसकी अपनी अंदरूनी घबराहट को छिपाने की एक नाकाम कोशिश है। अमेरिका को लगता है कि तस्वीरें शेयर करने से उसकी धाक जम जाएगी, लेकिन हकीकत तो यह है कि दुनिया अब उसकी इस बचकानी चालों को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपने इस ऐतिहासिक बयान से यह साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने अपनी हदें पार की तो इसका नतीजा बहुत ही भयानक होगा। उन्होंने साफ लफ्जों में चेताया है कि ईरान किसी भी दादागिरी अगर देखा जाए तो किसी की भी दादागिरी सहन नहीं करेगा। ऐसे एक वाक्य ने वॉशिंगटन के युद्ध नीति शास्त्र को हिलाकर रख दिया। ईरान का यह संदेश किसी एक नेता का बयान नहीं, बल्कि ये ईरान की पूरी जनता और उनकी सैन्य अगर देखा जाए सेना की एकजुटता और अटूट हौसले की गूंज है, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस पूरे नौसैनिक ड्रामे के बीच ईरान ने एक और बहुत बड़ा और कूटनीतिक दांव खेला है, जिसने अमेरिका के होश उड़ा कर रख दिए। ईरान की संसद के सम्मानित स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने पड़ोसी देश इराक को लेकर भी
अपना सरकार का रुख पूरी तरह से साफ कर दिया। गालिबाफ का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका लगातार ये अफवाह फैलाने में जुटा था कि ईरान अपने पड़ोसी देश इराक में आक्रामकता दिखा रहा है और वहां के अंदरूनी हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने बहुत ही जिम्मेदारी और परिपक्वता के साथ बयान देते हुए कहा कि ईरान अपने पड़ोसी देश इराक के आंतरिक और निजी मामलों में रत्ती भर भी हस्तक्षेप नहीं करता है। गालिबाफ ने अमेरिकी प्रोपेगेंडा की हवा निकालते हुए स्पष्ट किया कि ईरान अपने सभी पड़ोसी मुल्कों की संप्रभुता का पूरा सम्मान करता है। ईरान का ये युग अगर देखा जाए रुख अमेरिका के उस झूठे और जहरीले प्रचार पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जिसमें वो हमेशा ईरान को एक आक्रामक और अस्थिरता फैलाने वाले देश के रूप में पेश करने की नाकाम कोशिश करता है। यानी कि गालिबाफ ने अपने बयान को और आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अगर इराक की चुनी हुई सरकार और वहां के स्थानीय सशस्त्र गुटों के बीच में कोई भी सकारात्मक समझौता या बातचीत होती है तो ईरान पूरी ईमानदारी से उसका खुलकर समर्थन करेगा। यानी ईरान इराक के भीतर शांति, सुरक्षा और स्थिरता लाने वाले किसी भी कदम के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ईरान का स्टंट दिखाता है कि वो क्षेत्र में शांति चाहता है, ना कि किसी अमेरिका की तरह बारूद की गंध। ईरान के स्पीकर का यह बयान एक तरह से वॉशिंगटन की उस पूरी कूटनीति के मुंह पर एक तमाचा है जो हमेशा बांटो और राज करो की नीति पर चलती आई है। अमेरिका हमेशा से ही इराक और ईरान के बीच नफरत की दीवार खड़ी करके पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना कब्जा जमाए रखना चाहता है, लेकिन गालिबाफ के इस दूरदर्शी बयान ने अमेरिका के इस षड्यंत्र को पूरी तरह से नाकाम कर दिया और यह साबित कर दिया कि पड़ोसी देशों के आपसी रिश्तों में जहर घोलना अब अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अरब सागर में अमेरिकी नौसेना की इस भयानक गतिविधियों के बीच ईरान का ये शांत लेकिन बेहद कड़ा रुख ये दिखाता है कि ईरान की कूटनीति और सैन्य नीति कितनी परिपक्व है। एक तरफ जहां अमेरिका बचकानी हरकतें करते हुए आधी रात को लड़ाकू विमान उड़ाकर तस्वीरें शेयर कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान बहुत ही संजीदगी से शांति का समर्थन भी कर रहा है और साथ ही अपनी रक्षा के लिए अमेरिका की छाती पर मुक्का तानकर भी खड़ा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे अमेरिका की समय की हालत देखकर यही मुहावरा याद आता है। दुनिया के अलग अलग कोरों में मात खाने के बाद अब वो अरब सागर में आकर अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा था कि USS CVN 73 को तैनात करके वो पूरे क्षेत्र में अपना खौफ पैदा कर देगा, लेकिन ईरान के तीखे तेवरों ने अमेरिका की इस खिसियाहट को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करके रख दिया है। अब अमेरिका समझ नहीं पा रहा कि वो इस दलदल से बाहर कैसे निकले, क्योंकि अमेरिका की सेंट्रल कमांड जिस तरह से अपनी नौसैनिक ताकतों का ढिंढोरा पीट रही है उससे ये साफ जाहिर होता है कि वॉशिंगटन अब नैतिक रूप से पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। शांति और मानवाधिकारों का सबसे बड़ा ठेकेदार बनने वाला अमेरिका आधी रात को फाइटर जेट्स की उड़ानें भरकर दुनिया को केवल तबाही और युद्ध का डर दिखा रहा है। उसकी इस आक्रामकता के पीछे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि ये केवल उसकी अपनी हनक और दादागिरी को जिंदा रखने की छटपटाहट है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने बयानों से वॉशिंगटन की इस हनक की हवा निकाल दी। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो अमेरिका के अहंकार पर एक सीधा प्रहार है। पेज़ेश्कियान का ये कहना कि ईरान किसी भी दोस्त में नहीं आएगा, ये साबित करता है कि अमेरिका का वो दौर अब बीत चुका जब वो अपने जंगी जहाजों को किसी देश के तट पर भेजकर वहां की सरकारें बदल दिया करता था। आज का ईरान अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। अगर अमेरिका ये सोचता है कि अरब सागर में केवल उसकी एक क्षत्र राज चलेगा और वो जब चाहे जहां चाहे अपने लड़ाकू विमान भेज सकता है, तो उसे ये बात समझ लेनी चाहिए कि हर ताला अपनी चाबी से नहीं खुलता है, अपनी चाबी से ही खुलता है और ईरान के पास अमेरिका के हर पैतरे की चाबी मौजूद है। ईरान ने अपनी सैन्य तैयारियों को इस कदर मजबूत रख दिया है कि वो अमेरिका के किसी भी दुस्साहस का पलक झपकते ही करारा जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में एयरक्राफ्ट कैरियर से रात में उड़ान भरते विमानों का दृश्य भले ही देखने में बहुत ही आकर्षक लगे, लेकिन इसके पीछे की जो खौफनाक सच्चाई है वो बेहद डरावनी है। अमेरिका इन हथियारों और विमानों के दम पर केवल विनाश फैलाना चाहता है। वो चाहता है कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ता है तो इसका सीधा फायदा उसके अपने देश के हथियार बेचने वाले व्यापारियों को होगा, जो हमेशा मासूमों के खून से अपनी जेबें भरते आए हैं। पर ईरान ने भी अमेरिका की इस गंदी और खूनी राजनीति का नकाब पूरी तरह से उतार कर फेंक दिया है। ईरान का स्पष्ट बयान कि हमले का करारा जवाब दिया जाएगा वॉशिंगटन के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है।
ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी तरफ से युद्ध की शुरुआत कभी नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर कोई थोपा गया, अगर वो पीछे हटने वालों में से भी नहीं है, क्योंकि ईरान का ये पलटवार अमेरिकी थिंक टैंकों के लिए एक बड़ा झटका है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अमेरिका की आज की अंदरूनी हालत भी कुछ ऐसी ही है। अपने देश में बढ़ती बेरोजगारी, नस्लीय हिंसा और आर्थिक मंदी से ध्यान भटकाने के लिए अमेरिकी हुक्मरान हमेशा किसी न किसी बाहरी देश से दुश्मनी मोल ले लेते हैं। अरब सागर में ये नौसैनिक तमाशा खड़ा करने के पीछे भी वॉशिंगटन का मकसद यही है कि अपने देश की जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाकर उन्हें युद्ध के एक नए झूठ राष्ट्रवाद में उलझाकर रखा जाए। लेकिन ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ का इराक से जुड़ा बयान अमेरिका की चाल पर पानी फेरने का काम करता है। गालिबाफ का यह कहना कि अगर इराक की सरकार और वहां के सशस्त्र गुटों के बीच कोई सकारात्मक समझौता होता है तो ईरान उसका पूरा समर्थन करेगा। यह साबित करता है कि ईरान इस क्षेत्र में अमेरिका द्वारा फैलाई गई अस्थिरता को खत्म करना चाहता है और पड़ोसियों के साथ मिलकर एक सुरक्षित माहौल बनाना चाहता है। अमेरिका की हमेशा से गंदी नीति रही है कि वो मिडिल ईस्ट के देशों को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करते रहे। वो इराक को ईरान से और अरब देशों को गैर अरब देशों से डराकर वहां अपने सैन्य अड्डे बनाता है और करोड़ों डॉलर के हथियार बेचता है। लेकिन ईरान की इस नई और सकारात्मक कूटनीति ने अमेरिका की इस पुरानी दुकान को बंद करने का इंतजाम कर दिया है। ईरान का ये रुख बताता है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर क्षेत्र का विकास चाहता है। ईरान के राष्ट्रपति और संसद के स्पीकर के ये दो बड़े बयान इस बात का साफ इशारा करते हैं कि ईरान कूटनीति और सैन्य मोर्चे दोनों पर पूरी तरह से तैयार है। जहां एक तरफ राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने अमेरिका को अपनी सैन्य ताकत और निडरता का परिचय दिया, वहीं दूसरी तरफ गालिबाफ ने क्षेत्रीय शक्ति और कूटनीतिक समझदारी का प्रदर्शन किया। इन दोनों बयानों ने मिलकर अमेरिका को चारों खाने चित कर दिया है। अरब सागर में तैनात यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन CVN-73 पर जिस तरह से अमेरिकी नौसैनिकों ने रात भर फाइटर जेट्स को उड़ाने का अभ्यास किया है, उससे यह साफ पता चलता है कि अमेरिका की मंशा कितनी खराब है। आधी रात का समय शांति और सुकून का होता है, लेकिन अमेरिका ने उस समय को भी अपनी युद्ध पिपासा को बुझाने का जरिया बना लिया। अमेरिका की यह भड़काऊ गतिविधि किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो किसी भी तरह से जिम्मेदार देश का आचरण बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अमेरिका ने तो सोचा था कि वो अरब सागर में अपनी धौंस जमाकर ईरान को घुटनों पर ले आएगा और दुनिया में अपनी झूठी वाहवाही लूटेगा। लेकिन ईरान के तीखे तेवरों ने अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके सलाहकारों के होश उड़ा दिए। ईरान के कड़े पलटवार के बाद अब अमेरिका को यह समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी इस नापाक चाल को आगे कैसे बढ़ाए, क्योंकि ईरान का रुख बहुत ही आक्रामक हो चुका है। ईरान का यह कहना कि किसी की भी धौंस के आगे नहीं झुकेगा केवल शब्दों का जमावड़ा नहीं, बल्कि ये ईरान के उस लंबे संघर्ष का इतिहास है जो उसने पिछले कई दशकों से अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ा है। अमेरिका ने ईरान पर ना जाने कितने अनगिनत प्रतिबंध लगाए, लेकिन ईरान ने कभी अपने घुटने नहीं टेके। आज भी जब अमेरिका अरब सागर से अपनी गीदड़ भभकी दे रहा है तो ईरान पूरी ताकत और स्वाभिमान के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर खड़ा है। वॉशिंगटन को यह बात गाढ़ बांध लेनी चाहिए कि हर घर का बेदी लंका ढाई वाला जमाना अब खत्म हो चुका है। मिडिल ईस्ट के देश अब अमेरिका की इस शैतानी चालाकी को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करता है और फिर उन्हें बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ देता है। इराक से लेकर अफगानिस्तान तक अमेरिका के इस धोखेबाज रवैये को पूरी दुनिया देख चुकी है, इसलिए अब ईरान उसकी किसी भी चाल में आने वाला नहीं है। ईरान ने अमेरिका को यह भी शीशा दिखा दिया कि अगर अरब सागर में अमेरिका अपनी गुंडागर्दी जारी रखेगा तो ईरान भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला नहीं है। ईरान के पास ऐसी खतरनाक और सटीक मिसाइलें और नौसैनिक ताकत मौजूद है जो समंदर में तैरते अमेरिका के इस विकासकाय युद्धपोतों को मिनटों में पानी में डुबो सकती है। ईरान की क्षमता ही है जिसके डर से अमेरिका सीधे हमले की हिम्मत नहीं कर पा रहा और सिर्फ दूर से फाइटर जेट्स उड़ाकर अपना भोकाल बना रहा। अब एक राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान के बयान ने पूरे मिडिल ईस्ट में एक नया आत्मविश्वास भर दिया। उनके इस बयान ने उस सभी देशों को एक नया हौसला दिया है जो अमेरिकी तानाशाही और उसकी दादागिरी से तंग आ चुके हैं। ईरान का आक्रामक रुख ये संदेश देता है कि जब बात देश की अस्मिता और स्वाभिमान की हो तो दुनिया किसी भी तथाकथित सुपर पावर के आगे झुकने से बेहतर है कि उसकी छाती पर चढ़कर उसका मुकाबला किया जाए। लेकिन आपको क्या कुछ लगता है, क्या यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा इस युद्ध में? आइए ऐसे ही सुलगता रहेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।